चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होता है बताते हैं। ट्रायंगल्स कितने तरह का होता है, ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या खूबी है, कुछ कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इन सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सब है ना जी, मेडियंस क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग दो थ्योरम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो तो पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, ये कहता है प्रूव डैट, और ये आप लोग जानते भी हैं इस प्रॉपर्टी को, बस आज के लिए प्रूव करेंगे। प्रूव डैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. Interior ईयर होगा जी कि और होगा, इंटीरियर, ठीक है, और होगा इंटीरियर। चलो देख लेंगे बाद में उसको। लिखो, प्रूव डैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 90 डिग्री। देखो, तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, कह रहा किसी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल दिया गया है, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में लिखेंगे वी हैव ए ट्रायंगल, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव करना है उसके इंटीरियर एंगल का जोड़, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। चलिए, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब ए बी सी है ना, सबको ए बी ले सकते हैं ना, सब एंगल सेम कैसे हो जाएगा, अलग अलग ना। ना बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अभी यहाँ पर ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, सब एंगल अलग अलग है, लेकिन जब भी कभी तीनों एंगल को जोड़ेंगे, तीनों एंगल को, तब हमेशा 180 होगा। बस ये हमको साबित करना है। तीनों बराबर होगा तो 60 हो जाएगा, दो बराबर होगा एक बराबर नहीं होगा तो 45 90 हो सकता है, लेकिन जब भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180, चाहे बराबर हो चाहे ना हो, हर कंडीशन में 180 होना है। चलो कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करते हैं कंस्ट्रक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं रचना। सुनिए, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखोगे ज़रा ध्यान से, ए बी और सी, इसी का ये एंगल है, एंगल बी, एंगल ए, और ये एंगल कौन सा है बताओ, सी है। यही तीनों एंगल है, तीनों का जोड़ हमको दिखाना 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि बी सी जो साइड है ना, BC साइड के पैरेलल में एक लाइन खींचा, ऐसा खींचेंगे जो वर्टेक्स ए से होते हुए गुजरना चाहिए, यानी कि ऐसा खींचेंगे, ऐसे 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 ऐसे। इस लाइन का नाम रखेंगे P और Q। ड्रॉ लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC। एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो पैरेलल BC के होना चाहिए एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए से पास करना चाहिए। हाँ, वही से मामला चलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमने एक ऐसा लाइन खींचा है, ड्रॉ ए लाइन PQ। क्या लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में, लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू किसके बोलो, पैरेलल टू AB, सॉरी पैरेलल टू साइड, बोलो पैरेलल टू साइड BC, जो BC के पैरेलल हो, एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स,
ए, या सीधा लिख दीजिए डैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी क्यू है वो मैंने पैरेलल किया है किसके बताओ, बी सी के। घुमा फिरा के इस पूरे लाइन का ये मतलब हुआ पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। अब आएगा यहाँ पर प्रूफ, यहाँ से चलेगा अब प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। इतना सा लिख लीजिएगा, उसके बाद राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। यहाँ तक लिख ली हो, उसके बाद राइटिंग स्टॉप करोगे। सुनो, यहाँ पर हम कुछ नाम दे रहे हैं, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने, इस एंगल को 1, इस एंगल का नाम लिख दिया 2, इस एंगल का नाम लिख दिया 3, ठीक है, ऐसे करके नाम लिख दिया। तो ज़रा देखिए तो ज़रा ध्यान से, राइटिंग अब स्टॉप करोगे, वाली राइटिंग स्टॉप। चूँकि पी ए क्यू इज़ ए स्ट्रेट लाइन, देखो तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, और आपको याद है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, बोलो 180 डिग्री। वेरी गुड, यानी कि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 2 अब प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा बोलिए, 180 डिग्री। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सीधा 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 सीधा, चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा बोलिए, 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों एंगल 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 अब प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा बोलिए, 180 डिग्री। उसी लाइन को मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया। अब बताइए मुझको, दो लाइन जब भी क्रॉस करता है ऐसे करके, तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनेगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल से। क्या जी, इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल से। तो क्या जहाँ पर एंगल 1 लिखा हुआ, देखो ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इसको क्रॉस कर रहा है ये वाला लाइन, तीसरा लाइन। तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या एंगल ए के जगह पर 1 के जगह पर एंगल बी लिख सकते हैं? दोनों आपस में बराबर है, यानी कि एंगल यहाँ पर लिखा जाएगा बी। अब प्लस जो एंगल 2 है तो वो तो एंगल ए के बराबर है, एंगल ए और एंगल 2 एक ही बात है। चलिए एंगल 3 ज़रा देखिए तो एंगल 3 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला लाइन पैरेलल है, वो तो ऑलरेडी पहले से पैरेलल मैंने प्लॉट किया, और ये लाइन ऐसे कट कर रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल इस जगह पर बनेगा। तो 3 किसके बराबर हो गया बोलिए, सी के बराबर हो गया। तो 3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सुधार दो इसको, सिर्फ आगे लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये हुआ हमारा किससे, अल्टरनेट एंगल्स। ये सब जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर बाय अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये जो आया यहाँ पर सारा अल्टरनेट एंगल्स आया। इजी था इसका प्रूफ, लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए तो इसको। फिर से देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सबसे पहले बोलो, ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 दिया है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया 180 डिग्री। और एंगल 1 किसके बराबर है, ये वाला एंगल, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो एंगल यहाँ बना वही एंगल यहाँ बना। अभी जो तुम पूछ रहे थे करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह, देखो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ, अल्टरनेट है ना, इंटीरियर एंगल। ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अच्छा, इधर से फिर से देखो, फिर से ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रहा, तो जो एंगल ऐसे करके जो कट रहा है, तो एंगल 3 जो बन रहा है वही एंगल कितना बनेगा, सी। तो 3 किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। तो 3 की जगह पर सी लिख दिए और 1 की जगह पर बी लिख दिए, 1 की जगह पर बी लिख दिए, तो और 2 की जगह पर ए लिख दिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। समझ में आया? डायग्राम बनाओ अच्छे से, एकदम समझ में आ जाएगा। अरीबा का समझ में आया? लिखिए अगला थ्योरम, प्रूव दैट, ठीक है, तो प्रूव दैट द सम ऑफ, एनसीईआरटी का सब सवाल डिस्कस कर लेंगे। हाँ, थ्योरम नंबर 2 कर लीजिए। प्रूव दैट द सम ऑफ 2 इंटीरियर opposite angle angles
इज इक्वल टू द सम ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। देखो ये थ्योरम आप जानते भी हैं, पहले हम आपको दिखाते हैं इसका क्या मतलब बन रहा है, फिर इसका प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ आप तुरंत समझ जाइएगा, ध्यान से सिर्फ आपको देखना है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक साइड इसका बढ़ा देते हैं, एक साइड को एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने के बाद जो ये एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला, या रिमोट एंगल भी कहते हैं उसको, बाहर वाला एक्सटीरियर। इधर भी एक साइड को बढ़ा दोगे तो नया एंगल बनेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नीचे खींच देंगे तो बन जाएगा। हाँ, इसको अगर इधर खींच दिए तो जो एंगल यहाँ बन जाएगा फिर एक्सटीरियर। तो हम ऐसे करके कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में अच्छा लगे देखने में। देखो ऐसे, ये जो है एक्सटीरियर एंगल, तो ये कहता है जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पर, ये अगर x डिग्री है और ये अगर y डिग्री है तो यहाँ होगा x प्लस में y। यही कह रहा है प्रूव करना, आप जानते भी होंगे ऐसा, है ना। ये वाला जो बाहर वाले का एंगल होता है, इस वाले एंगल को छोड़ के जो बचा हुआ दो एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इसमें नाम लिख दें A, B, C और D, तो एंगल ACD बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B के। बस इतना ही सब प्रूफ करना है। मतलब ये हो गया, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसे पूछ देता है, यहाँ दे देगा 40 डिग्री और यहाँ देगा 30 डिग्री, बोलेगा ये वाला एंगल कितना होगा, 70 होगा। बस इन दोनों का जोड़ होगा, यही बात को अभी प्रूफ करना हम लोगों को। तो ये हो जाएगा, सीधा बोलिएगा सर एंगल अगर पूछे आपसे C के बारे में, इसके एंगल के बारे में पूछे, यहाँ x लिख दिया, बोलेगा एंगल x बराबर कितना होगा, तो x बराबर होगा 40 और प्लस 30 यानी कि 70 हो जाएगा, काम खत्म। तो इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे थोड़ा सा हम लोग ईजी तरीके से। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं आता है, इसका यूज़ होगा थ्योरम में आगे चल के भी। लिखिए प्रूफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन है, थ्योरम में दिया गया है। सबसे पहले एक तो एंगल होगा हमारे पास, एक ट्रायंगल होगा, गिवन है हमारे पास, लेट वी हैव ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। ये हमारे पास ट्रायंगल है, वॉल्यूल कप नहीं करो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो इसको, A, B और C। चालू ही उतना देर से, ये बीच में बंद नहीं किए थे क्या हम, तुम जो हिला रहे थे बंद था वो, अच्छा चलो रहने दो। देखो तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जिसको हम नाम दे रहे हैं ACD, इसको नाम देते हैं D। BC का एक्सटेंडेड साइड है, साइड BC को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, और इस तरह जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल हमारे पास वो है। देखो इफ़ BC एक्सटेंड टू D, देन तब जहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल ACD, यही को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यही हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल, मैंने बाहर वाला एंगल। ठीक है, चलिए हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डैट, या टू प्रूव, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, टू प्रूव। क्या साबित करना है हमको साबित करना है कि एंगल ACD ये बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B के। ये हमको प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन में इसके ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, कंस्ट्रक्शन में यही बात जो हम आगे बढ़ाएं, यही कंस्ट्रक्शन में आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहीं पर मैंने लिख दिया। अब सीधा हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल के बारे में बोल दिया तो इसका मतलब एक्सटीरियर कहीं ना कहीं दिया हुआ है, इसी दोनों को आपको बराबर करना है। चलो देखोगे इसका प्रूफ। हो गया, तुम अभी तक वहीं पर हो जी लड़का, क्या है तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? स्टॉप करो राइटिंग, रुको अभी, रुके तो सब रुक जाइए, रुक जाओ, अरीबा रुक जाओ, अभी लिख के जाएगा। फोटो के चक्कर में ना पढ़ना है। फोटो वाला कहानी सुनाए हैं तुम लोग को ना? सुनाए हैं, 10th क्लास सुना है, देख लोगे वीडियो। फ़ोटो वाले का क्या हाल होता है, फ़ोटो ना खींचना,
जितना पढ़ाया जाए, जितना लिखाया जाए उतना कंप्लीट करके जाना है यहाँ से, ठीक है। क्या सुनाएंगे? फ़ोटो वाला कहानी सुनाएंगे, फिर मौका मिलेगा तो सुनिए। प्रूफ में क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाला एंगल x है। क्या मान लेते हैं इसको? x। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो अब मुझको ये बताइए, मान लेते हैं, लेट कैलकुलेशन आसान करने के लिए, वरना लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एंगल ACB इसको मान लेते हैं x। तो देन अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, बोलो 180 डिग्री। तो बताओ तो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल ACB, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, बोलिए 180 डिग्री। मतलब एंगल A और प्लस एंगल B, इसी को लिख दिए प्लस में x, जानबूझ के इसको ले। ये हो गया कितना डिग्री के बराबर, 180 डिग्री। इसको रोक के रखिए, इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 1। बस और कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन 1 कर लिया। एक ठो और इक्वेशन निकालेंगे दिमाग लगा के, 9। आइए यहाँ पर सुनो ज़रा ध्यान से, स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ। करीबा मुबस्सिर, यहाँ ध्यान दो। ये क्या एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो क्या ये एंगल अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, बोलो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो चूंकि हमारे पास BCD इज़ ए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है, एंगल ACB अब प्लस एंगल ACD, बोलो फिर से हो जाएगा 180 डिग्री। तो बताओ तो एंगल ACB इसको क्या माने हैं, x माने, इसको क्या माने बोलिए x। अब प्लस में एंगल ACD बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। रुक जाओ, वेट, लिखना है क्या? लिख रहे हो तो पहले लिख ही लो, फिर बताते हैं आगे तुमको। अरीबा लिखा, देखो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। देखो तो अगर हम कहीं पर ऐसा कहें आपसे x बराबर है 4 के, देखो x बराबर है 4 के, अब y बराबर भी किसके है, 4 के, तो क्या x और y दोनों बराबर नहीं होगा? x का मान भी 4, y का मान भी 4, तो दोनों आपस में बराबर। तो सुनो, इतना का मान 180 डिग्री, इतना का मान भी 180 डिग्री, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? फ्रॉम 1 and 2 दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी आपस में बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या देख रहे हैं हम लोग, x प्लस में एंगल ACD किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल B अब प्लस एंगल कुछ भी लिख सकते हैं, पहले दोनों बराबर है तो क्या दिक्कत है, हम x बराबर y लिखें या y बराबर x लिखें, एक ही बात, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसीलिए हम पहले इधर लिख दिए। और प्लस में कितना हो गया, बोलो x। तो क्या आपको x कटता हुआ दिख रहा है, बोलो जी, वाली छोड़ो उसको, x हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब एंगल ACD बराबर हो गया एंगल A और प्लस में एंगल B। इसी के साथ होता है ये प्रूफ। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2x इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो दोनों देख रहे हैं आप, यानी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए m है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा m प्लस n होगा। बस डायरेक्ट ऐसे याद रखना, जैसा मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में बताया था। अगर ये 30 है और ये 40 है तो x का मान कितना होगा, 30 प्लस में 40 यानी कि 70। मतलब डायरेक्ट दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस थ्योरम को लिख लीजिए। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल से हम लोग थ्योरम सब देखेंगे, अच्छा थ्योरम सब। और किताब लेके आइएगा, जो पढ़ाई हुई थी थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, आज अब एक शुरुआत कर दी है, बहुत दिन से पढ़ाई बंद थी, बहुत दिन के बाद स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग थोड़ा भूल भी गए हैं पीछे का। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा हमारी किताबें, तो फिर कल से बढ़ेंगे आगे। आप आएँगे अभी जाओगी? अच्छा सर, दुर्गा पूजा कब है जी?